उसके साथ भी आपको सारे खर्चे निकाल के आने का जाने का, जो माल के ऊपर खर्चा है वो सब जो कुछ निकाल के भी आप जो है ना 2-2.5 लाख रुपया यहाँ से यहाँ पे औरतों का क्या स्कोप है? अगर कोई औरत जो है ना वो मतलब उसका कोई कमाने वाला नहीं है और वो खुद थोड़ी सी हिम्मत करती है और ईरान का रुख करती है, ईरान के बिजनेस करना चाहती है, तो उसका क्या मतलब ईरान में वो कितने साल हो गए आपको ईरान का काम करते हुए? मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए 28,000 का सामान लेके आया, आया भी वापस भी गया, अच्छा, तो तकरीबन 10-11 हज़ार रुपया मुझे बच क्या गया। लेकर आए थे आप जब फर्स्ट टाइम आप आए थे? का काम है ना, ये कुछ हमारे दोस्त हैं वो जाते हैं, कोई बंदा दुबई जाता है, कोई कतर, कोई बहरीन, मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो उसके साथ 6-7 लाख या 10 लाख के साथ आप 2-3 लाख तो वैसे ही कमा लेते। ये जो ईरान है बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये यूरोप है, यानी इसका जो रहना सहना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इसका जो सिस्टम है वो सारा बिल्कुल यूरोप की तरफ है। बिल्कुल। आप एक बोरा हम जिसको बोलते हैं, कितने का वो एक बोरा तैयार हो जाता है? मतलब कितने का वो कितना खर्चा आता है उसमें एक बोरे में? देखें, कैसे हैं व्यूअर, आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक थंबनेल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे ईरान के बिज़नेस के हवाले से। मेरा ख्याल है कि आप सब ने देखा हुआ होगा और मैंने कहा था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको मतलब डिटेल से वीडियो जो ना मैं वो अपलोड करूँगा। और ऐसे लोग जो ईरान के बिज़नेस कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, तो उनके इंटरव्यू वगैरह जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ना आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ईरान का जो काम है, ईरान का जो बिज़नेस है वो कैसा है और मतलब कैसे उसको स्टार्ट करना है, और जो लोग कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और इसके हवाले से कितना स्कोप है यहाँ पे, और क्या इसकी जो क्या बचत इसमें आती है, उस कितने पैसों से स्टार्ट होता है, और सामान कैसे लाना है, कहाँ पे फरोख्त करना है, ये सब पूरी डिटेल आज को मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसी हवाले से मेरे थंबनेल जो मैंने एक छोटी वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें इनकी पिक्चर जो मैंने डाली आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैंने इनको तकलीफ़ दी है और आज इनसे टाइम लिया आपके साथ इनकी बातें जो ना वो शेयर करने के लिए। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं। ये पिछले तकरीबन 20 साल से ईरान का जो ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, ईरान का जो ना वो काम कर रहे हैं, तो इनका जो तजर्बा है ईरान के बिज़नेस के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। की हाल है खान साहब? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया तुहां टाइम दिता है, तशरीफ ले आए हो। तो अपना कितों तलक है अपना? सर, मेरा ताल्लुक जो है ये है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से और तहसील डस्का, उसके तहसील साथ एक डस्का छोटा सा गांव है, जी जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन काफ़ी देर से मैं ईरान का काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन कितने साल हो गए आपको ईरान का काम करते हुए? मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए 18 से 20 साल। 18-20 साल हो गया। तो कैसे आपको मतलब ये आया कि मैंने ईरान का काम करना है, और कैसे आपने ईरान का रुख किया? मैं ना सियालकोट में काम करता था सर्जिकल का, तो वहाँ पे एक कस्टमर आया, उसने जिस कारखाने में मैं काम करता था जी तो उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ ईरान सामान लेके, जी तो आप मेहरबानी करें मुझे जल्दी सामान बना दें। तो मेरा वीज़ा लगा हुआ मेरा वीज़ा ख़राब हो रहा है, मुझे जल्दी सामान तैयार कर दें। तो मैंने वहाँ बैठे हुए ना उसकी बात सुन के वहीं पे उससे गुजारिश की कि भाई जी जी यार अगर मुझे भी साथ ले जाओ तो आपकी मेहरबानी है। उसने कहा मोस्ट वेलकम, आप तो माल बनाने वाले हो, मैं आप ही से खरीदूंगा, आपको साथ ले जाऊंगा, तो इस वजह से तो मेरा काम बेहतर हो जाएगा। जी जी। तो पहली दफ़ा मैं उसके साथ आया था 2002 में, तो तकरीबन सामान लेके आया कोई 20-25 हज़ार का। उसने कहा आप सामान ले लो, इसमें आपका आने जाने का खर्चा भी निकलेगा और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगी। और मुझे याद है आज तक जो है ना वो 26 हज़ार का सामान लेके आया, आया भी वापस भी गया, अच्छा तो तकरीबन 10-11 हज़ार रुपया मुझे बच भी गया था। अच्छा अच्छा। खर्चा फर्स्ट टाइम जब पहली दफ़ा हुआ है? जब मैं पहली दफ़ा आया। ठीक ठीक। तो सामान आसानी से बिक गया आपका? सामान एक दिन में बिका, एक दिन में बिक गया होटल सारा? में आके ठहरे, होटल में कस्टमर आया, उसने वहीं पे पैसे दिए, पैसे दे के वो चला गया। अच्छा 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 अच्छा। तो तकरीबन 10 या 11 दिन के बाद मैं वापसी अपने घर में बैठा हुआ था। क्या लेकर आए थे आप जब फर्स्ट टाइम आप आए थे? मैं लेके आया था ये कोई सर्जिकल का, थोड़ी सी कैंचियाँ होती हैं, ये बार्बर सीजर होती है, फिर अच्छा, जो अच्छा, अच्छा, टेलर सीजर होती है, ठीक
ठीक ठीक ठीक। वो लेके आया था तकरीबन 600-700 पीस। 600-700 तो पीस। उसी में मुझे रोज़ी भी मिल गई, सैर व तफरीह भी हो गई और आने जाने का खर्चा भी निकल गया। खर्चा भी निकल गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। पर वहाँ से फिर आपने जो ना वो स्टार्ट किया ईरान का जो काम, हाँ, पहला स्टार्ट मैंने बिस्मिल्लाह वहीं से शुरू किया। वहीं से शुरू किया। हाँ जी। तो वहीं से शुरू कर आज तक कर रहे हैं, आज तकरीबन 20 तक साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए, आज तक वो सिलसिला चला हुआ है। बच्चों का रिजल्ट मिल रहा है इधर से। वैसे ही हर महीने जो है ना सामान मंगवाते हैं, वो पहुंचता है, भेजते हैं, फिर उधर ऑर्डर देते हैं, फिर आता है, बस सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप अभी स्पोर्ट्स का कर रहे हैं या सर्जिकल का कर रहे हैं? फिलहाल तो मैंने सर्जिकल का छोड़ के स्पोर्ट्स का शुरू किया हुआ स्पोर्ट्स का शुरू। स्पोर्ट्स में क्या चीज़ है? स्पोर्ट्स में अगर हिसाब लगाएं तो 1000 से ऊपर चीज़ें बनती हैं। अच्छा। तो स्पोर्ट्स का कर रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं वो सर्जिकल का कर रहे हैं, कुछ हैं जो मोबाइल की एसेसरीज हैं वो लेके आते हैं। बस इस तरह लोगों का काम जो है ना वो मुख्तलिफ, हर बंदे का अपना अपना शोबा है। जिस जिस चीज़ में किसी की महारत है, जिस चीज़ को वो समझता है, वो ला रहे हैं और बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग रोज़ी कमा रहे हैं। तो खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 20 साल से आप ईरान का बिज़नेस कर रहे हैं, तो कैसे देखा आपने ईरान के बिज़नेस को? कैसे आप देखते हैं? आप राज़ी हैं? और आप देखें इमरान भाई, जी। ये जो ईरान का काम है ना, ये कुछ हमारे दोस्त हैं वो जाते हैं, कोई बंदा दुबई जाता है, कोई कतर, कोई बहरीन, मिडल ईस्ट में जाते हैं। जी जी, तो वहाँ पे 5-6 लाख रुपए का तो वीज़ा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर हर साल आपने 1.5-2 लाख रुपया आपने वो कामा वगैरह उधर कोई लगता है, उस पर देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मजदूरी आप बना लेंगे, 70 से आप शुरू हो जाओ तो 1.5 लाख के राउंड अबाउट आपने रहना है। तो मेरे ख्याल में अगर 6-7 लाख या 10 लाख का सामान इधर बंदा लेके आए ना ईरान में, तो उसके साथ 6-7 लाख या 10 लाख के साथ आप 2-3 लाख तो वैसे ही कमा लेते हो। फिर ना इधर कोई टेंशन है, ना कोई मसला है। वहाँ से आलकोट से माल हमने पाकिस्तान से लोड करवाना है, इधर हमें जाता है। तो रोज़ी अल्लाह में अच्छी खासी देता है, कोई जहमत भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बंदे को पसीना वगैरह नहीं आता कि बंदा भागता फिरे, इधर जाए उधर जाए। एक ही बाजार है, वहाँ पे जाओ, एक कस्टमर इतना सामान ले लेता है। तो खान साहब, वैसे सामान तो 20 साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए। ईरान को आपने कैसा पाया? यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ का रहना सहना, ये सब कुछ कैसे आप देखते हैं? कि इमरान भाई, अगर ये बंदा ईरान के बारे में कुछ बोले ना, सबसे बड़ी जो खुशी वाली बात है, क्योंकि हम मुसलमान लोग हैं, इमामजादों की इधर जो है ना ज़ियारत हैं, 8वें इमाम की ज़ियारत है, इमाम हाशिम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, उनकी बहन की इधर ज़ियारत है, शाह अब्दुल अज़ीम है, उनके भाई हैं शाह चराग, उनकी ज़ियारत है, इधर कदमगाह भी है, बेशुमार ज़ियारतें हैं। सबसे पहले तो खुशी की बात जो है ना वो ये है कि वो हमारा अकीदा इस तरह का है, हम जब उनकी ज़ियारत करते हैं, मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, तो एक रूहानी सुकून जो है ना वो मिलता है। ये तो है कोई पहली बात। दूसरा, इन लोगों का जो कल्चर है, सकाफत है, सबसे पहले ज़ुबान है। ये ज़ुबान इतनी मीठी है फ़ारसी जो है ना, इसमें बिल्कुल बदतमीज़ी वाला लहजा नहीं है, यानी सख्त लहजा नहीं है इसका। और फिर लोग बिल्कुल जो है ना मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, कोई बदतमीज़ी नहीं करता। हालांकि उन सबको पता है कि कुछ के वीज़े हैं, कुछ के नहीं हैं, लेकिन एहतराम जो है ना उनकी, बिल्कुल उनके अखलाक, प्यार, मोहब्बत सब में जो है ना रचा बसा हुआ है। कोई बदतमीज़ी वाला अंसर नहीं है इधर। ना वो हमको डिग्रेड समझते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करवाते हैं। फिर सड़कें खूबसूरत हैं, माहौल खूबसूरत है। यानी ये जो ईरान है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये यूरोप है। यानी इसका जो रहना सहना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इसका जो सिस्टम है, वो सारा बिल्कुल यूरोप की तरफ है। बिल्कुल। आप अगर कोई बंदा मिडल ईस्ट में गया है, यूरोप में गया है, जब वो यहाँ पे ईरान में आएगा ना, तो वो बिल्कुल समझेगा कि कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल नफासत के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, हर गली में पार्क, हर कूचे में पार्क, वैसे हर मोहल्ले में एक ग्राउंड फुटबॉल का आपको मिलेगा, मुख्तलिफ क्लब मिलेंगे, कराटे का, जूडो का, बॉक्सिंग का, कुश्ती का, वर्जिश के मुतल्लिक़ हर मोहल्ले में हर फैसिलिटी मौजूद है। म्यूनसिपल कमेटी का निज़ाम इतना अच्छा है, साफ़ सुथरा।
फिर खाने पीने की चीज़ों में इतनी नफासत है, बेहतरीन साफ़ सुथरे, कोई ये नहीं होती जो गोश्त वाली दुकान कसाई की, वहाँ पे आपको मक्खी नज़र नहीं आ सकती, इतनी सफाई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि खान साहब के आज तक कभी यहाँ पे इतने सालों में आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह, किसी ने आपके पैसे वगैरह कोई खाए हों, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो? जी, तो फ्रॉड वगैरह कभी यहाँ मतलब कोई ऐसा सिलसिला आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी सिलसिला अच्छे लोग हैं मतलब? कोई माइनर सा हुआ हो, कभी कोई बंदा जो है ना वो दुकान छोड़ के चला गया या कोई इस दुनिया से चला गया, तो ये तो देखे होता है, छोटा मोटा तो होता है, लेकिन नहीं, ऐसा अगर नहीं हुआ। किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो वो हमारा कोई पाकिस्तानी भाई हो पाकिस्तानी सकता भाई हैं, बिल्कुल सही है, आपने वरना बात बोली। यहाँ पे ऐसी शिकायत नहीं है। अच्छा खान साहब, अब ये बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो सामान है, ये सामान जो है, जो कोई हमारा भाई नया करना चाहता है कारोबार, और उसके बाद 3-4-5 लाख रुपया है, तो 3-4 लाख 5 रुपए में ये जो जो एक बोरा हम जिसको बोलते हैं, कितने का वो एक बोरा तैयार हो जाता है? मतलब कितने का, वो कितना खर्चा आता है उसमें एक बोरे में? देखे, ये मैं आपको बता दूं जी कि ये जो यहाँ पे सामान आता है ना, ये कोई कार्टून वगैरह में नहीं आता, ये आता है बोरे में। जी बोरे में हर किसी की लिमिट है, कोई 400 डाल लेगा, कोई 500 डाल लेगा। मुझे चूंकि स्पोर्ट्स का फुटबॉल का ज़्यादा पता है, मैं उस तरह से आपको बताऊंगा। जी जी इसी तरह सर्जिकल क्या, उसका वजन कम होता है लेकिन वजन ज़्यादा होता है। जी जी कहीं पे वजन का हिसाब है जो सर्जिकल वाला है, और सॉरी, जी वो जो दूसरा सर्जिकल वाला है उसका वजन का हिसाब है। तो 5-6 लाख रुपए से आराम से जो है ना बंदा इधर काम शुरू कर सकता है। 5-6 लाख के आपके 2 लाख बन जाएंगे, तो उसके साथ भी आपको सारे खर्चे निकाल के, आने का जाने का, जो माल के ऊपर खर्चा है, वो सब जो कुछ निकाल के भी आप जो है ना 2-2.5 लाख रुपया यहाँ से ले जाएंगे। यानी 5 लाख रुपया लगाकर और वो सारा खर्चा निकाल कर, या रहने का, खाने पीने का निकाल कर 2.5-3 लाख रुपया बच जाता है। बच जाता है। बिल्कुल वो ठीक। आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे अच्छे होटलों में जाके खाने खाएं या महंगे होटल में रह लें, तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आप मुनासिब रहें, अपनी लिमिट में रहें, खर्चा मुनासिब करें, इतदाल पसंदी के साथ आप काम करें, तो इतने पैसे आपको 2-2.5 लाख रुपया 2 लाख के साथ मिल जाता है। तो ये जो सामान है वो कितने दिनों में तेहरान में, यानी पाकिस्तान से लेके तेहरान तक, तेहरान में कितने दिनों में पहुंच जाता है? ये इमरान भाई, हम लोग सियालकोट से माल लोड करवाते हैं जी। वो ये 2 रास्ते हैं इसके, एक कराची की तरफ से आता है जी, और जी। एक कोयटा की तरफ से आता है। जी ज़्यादा दिन लगे तो 1 महीना, और अगर कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना बने तो वो आप कह लें 15 से 20 दिन में आपको सामान यहाँ तेहरान में मिल जाता है। तो कितने दिनों में ये सेल हो जाता है? सेल तो आपका अगर मार्केट के जो डिमांड है उसके मुताबिक अगर आप लेके आए हैं ना, तो वो तो आप 2 दिन में भी बेच सकते हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, जी जी, आप सर्दियों में आइसक्रीम लेके आएंगे, वो खाएगा? बिल्कुल ठीक बात। नहीं खाएगा। इसी तरह ये है स्पोर्ट्स का जो काम होता है, ये हमारा फुटबॉल वगैरह का, ये होता है गर्मियों में ज़्यादा, जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं ना, जी जी या आप समझ लें अप्रैल से शुरू हो जाएं, जी जी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 4-5-6 महीने जहाँ पे बच्चों को छुट्टियां भी होती हैं, उस वक्त बिकता है। जी जी, तो बाज़ काम है जो 12 महीने चलते हैं। बिल्कुल ठीक आपकी बात। तो जो डिमांड के मुताबिक आ जाए मार्केट में उसकी डिमांड हो, तो आप वही चीज़ लेके आए सीज़न के हिसाब से, तो फिर तो आप जो आपका सामान महीने में पहुंचा वो 10 दिन में आप सारा बेच लेंगे। इसका 10 मतलब दिन है कि आपको जितना रिकवरी करने में पाकिस्तान लग में इस तरह इस जितने पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और बेरोज़गारी है, कि अगर किसी के पास छोटी सी अमाउंट हो 4-5 लाख रुपया, तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छा खासा रिस्क जो ना अपने बच्चों के लिए कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है, इसमें वाई नॉट, क्यों नहीं, ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। इतनी देर हो गई आपको यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि यहाँ पे औरतों का क्या स्कोप है? अगर कोई औरत जो है ना, वो मतलब उसका कोई कमाने वाला नहीं है और वो खुद थोड़ी सी हिम्मत करती है और ईरान का रुख करती है, ईरान के बिजनेस करना चाहती है, तो उसका क्या मतलब, ईरान में वो कामयाब हो सकती है?
देखिए इमरान, मैं तकरीबन 20 औरतों को जानता हूँ। जी जी। जिन औरतों ने, किसी के पास 1 लाख रुपए है, किसी के पास 2 लाख है, किसी ने कहीं से कर्ज उठाया हुआ है। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, गुजरांवाला से। वो औरतें यहाँ पे आती हैं और माशाल्लाह बहुत खुश होती हैं। वो होते हैं जो थोड़े से पैसों के साथ आती हैं, तो वो भी 1,50,000 1.5 लाख कमा के चली जाती हैं, ज़ियारत भी कर लेती हैं और साथ में प्रॉफिट भी हो जाता है। और हर महीने वो आ जाती हैं, हर महीने आती हैं, हर मुझसे महीने चली कुछ जाती हैं। ऐसी बीबियां हैं, मतलब औरतें हैं, जो मुझे ना वो कमेंट्स में आती हैं, वो कहती हैं जी हम, मतलब हमें डर लगता है या हमारे घर वाले अकेले आने नहीं देते। तो अमनीयत के लिहाज से आप कैसा देखते हैं ईरान को? अगर एक औरत आती है, हिम्मत करके आ ही जाती है, तो अमनीयत के लिहाज से कैसा, वो सेव है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो है, वो एक जुमला है, कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद मत खुदा। खुदा। जब आप डरते रहोगे, ग्राउंड में आप आए नहीं, पहले आपको हारने का खतरा हो जाए कि भाई मैंने तो जो है ना इधर शिकस्त खा लेनी है। शिकस्त के डर से जो बंदा ग्राउंड में नहीं ना आता, मैदान में नहीं निकलता, उसको तो मेरा ख्याल है घर में ही रहना चाहिए। और जिसमें हिम्मत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन मैं ऐसी सैकड़ों औरतों को जानता हूँ जो यहाँ पे काम कर रही हैं। जवान थी, जवानी से बुढ़ापे में हम लोग आ गए हैं, 50 से ऊपर चले गए, लेकिन वो काम कर रही हैं, अभी भी आ रही हैं। उनके बच्चे साथ आते हैं, उनके शोहर साथ आते हैं, उनकी फैमिली आती हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल इससे आसान और सस्ता बिजनेस कहीं पे हो ही नहीं सकता। बाई रोड आपने आना है, जाना है, ज़मीनी बार्डर आपका लगता है, ना बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम है, ना आने में ना जाने में। कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, मतलब एक मुशक्कत घंटा तो आपने इमरान मार्केट भाई में जाना है है। ही नहीं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल मुशक्कत है ही नहीं। बिल्कुल कोई भी सामान आपका कोई और लेके आ रहा है, किसी के गोदाम में पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से सैंपल उठाने हैं। सैंपल उठा के आपने किसी पाकिस्तानी को साथ ले लेना है जिसको ज़ुबान आती है। अगर नहीं आती तो आप खुद बाजार में चले जाओ, कैलकुलेटर तो आपके पास है, इशारों की हाँ, ज़ुबान सबसे दुनिया में अरबी जो है बिल्कुल ना आगे ठीक, चलती है। बिल्कुल ठीक। तो वो आपका रेट का सिर्फ मसला होगा, आपके प्रॉफिट में कमी पेशी आएगी, नुकसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कोई ठीक। मसला ही नहीं है। 10-12 दिन में आप 4-5 लाख रुपए का तो सामान जो है ना, एक दुकानदार जो है ना, जरा सा मुनासिब आप रेट दें, वो बोलेगा सारे ले जाओ, किसी को और को मत देना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारे जो नए लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं काम यहाँ पे, ईरान के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या आप उनको सजेशन देंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, आप उनके मैंने साथ? तो सबसे पहले आपको यही बोला है। वो आजकल इमरान खान साहब का वो जुमला बहुत मशहूर है, बड़ा दिल को लगता है। जी जी। वो कहते हैं कोशिश इंसान करता है हम्म, और कामयाबी अल्लाह मियाँ देता अल्लाह है। देता है, बिल्कुल ठीक। और कोशिश आप करेंगे तो कामयाबी अल्लाह मियाँ अल्लाह देगा। बिल्कुल सही जब बात तक है। आप घर से नहीं निकलोगे, हिम्मत नहीं करोगे, हिम्मत करेंगे फिर सब कुछ जो है ना आपके लिए दुनिया आसान होती जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे डरने वाली, झिझकने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने जिन औरतों को जाता हूँ वो 2-2 क्लासें नहीं पढ़ी हुई, बिल्कुल ठीक। लेकिन 20-20 लाख का लेके आ रही हैं सामान, सामान 50 लेके आ लाख का लेके आ रही हैं, 30 लाख का आ रही हैं। वक्त ने उनको सब कुछ सिखा दिया है। वो क्या कहते हैं, हालात सिखा देते हैं, आदाब खुद गाहे। अल्लाह मियाँ जो है ना वो रास्ते देता है। बिल्कुल ठीक है जी। व्यूअर्स, ये कुछ सवाल थे जो काफ़ी सारे मुझसे जो ना वो लोग कमेंट्स के अंदर और मेरे व्हाट्सएप पर जो ना मुझसे पूछते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अक्सर जो ख़वातीन हैं मुझसे सवाल करती हैं, तो उनका भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मर्द हजरात के भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स हो, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, हमसे छूट गई हो, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट्स करें और हमसे पूछें। इंशाल्लाह हम जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो ना वो हेल्प और मदद करेंगे। तो दुआ में से याद रखिएगा। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। आपको बहुत अच्छी मालूमात आपने उसके साथ शेयर की, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।